Hello bachos, let us read the question. In figure, ABC and BDE are two equilateral triangles such that D is the midpoint of BC. डायग्राम हमें यहाँ पे दिख रहा होगा. If AE intersect BC at F, show that these six relations are true. ये जो सिक्स इक्वेशंस मतलब इक्वल हैं, इन्हें हमें प्रूव करना है. सबसे पहला है एरिया ऑफ BDE. यहाँ पे BDE हमें नीचे ट्राइंगल दिख रहा होगा, इज इक्वल टू 1/4 ऑफ एरिया ऑफ ABC. ABC का फोर्थ पार्ट है. हमें इसे प्रूव करना है. इसको प्रूव करने के लिए हम यहाँ पे इस डायग्राम के पहले तो कंस्ट्रक्शन दोबारा से करने वाले हैं. मैं दो चीजें यहाँ पे मतलब कुछ कंस्ट्रक्शन एक्स्ट्रा भी करने वाला हूँ, वो मैं तुम्हें एक बार बता देता हूँ. कुछ ऐसे ध्यान से देखेंगे तो मैं पहले जितना डायग्राम है उतना बना लेता हूँ. ये गिवन है हमें D इज द मिड पॉइंट. ठीक है, इस चीज का ध्यान रखेंगे. ये है A, B, C, D, E. हमारे पास आ जाएगा, ये हमारे पास एक लाइन है. ये जो पॉइंट है इसे कहेंगे F. और मैं एक अब न्यू कलर चूज करने वाला हूं जिससे मैं बाकी चीजें बनाऊंगा. तो ये E और C को मैंने ज्वाइन कर दिया है. ठीक है, पहली ज्वाइनिंग की है. दूसरी मैं क्या करने वाला हूँ, A और D को ज्वाइन करने वाला हूँ. ये सब कंस्ट्रक्शन में लिखना पड़ेगा. एक मैं E से परपेंडिकुलर डाल रहा हूँ. फॉर एग्जाम्पल ये, इसे हम नेम दे देते हैं P. दिस इज परपेंडिकुलर. बात समझ आ रही है? दीज आर द कंस्ट्रक्शंस. तो इसे लिख लेते हैं एक बार जो भी हमने किया है. तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला हम लिखेंगे कि लेट अस ज्वाइन BC एंड AD. ड्रॉ EP परपेंडिकुलर टू BC. पहली चीज हमने ये कर ली. ठीक है, BC पे परपेंडिकुलर डाला है EP. इस चीज को ध्यान रखेंगे. लेट AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CA इज इक्वल टू A. देन ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल था और इक्विलेटरल ट्राइंगल की सारी साइड्स आपस में इक्वल होती. तो हम यहां से कह सकते हैं BD इज इक्वल टू A/2. ये कैसे आ गया BD इज इक्वल टू A/2? बिकॉज D इज द मिड पॉइंट. तो पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ लिखेंगे D इज द मिड पॉइंट. मिड पॉइंट. ठीक है, हम यहां से क्या कह सकते हैं, BD इज इक्वल टू A/2 इज इक्वल टू DE इज इक्वल टू. ऐसा क्यों हुआ? ध्यान से देखो. क्योंकि हमारे पास ये जो BD है, DE है, BE है, ये भी क्या है, मतलब ये BDE भी क्या है, ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है. ये भी हमें गिवन था. लिखेंगे इक्विलेटरल ट्राइंगल. इक्विलेटरल ट्राइंगल्स साइड्स. ठीक है, या फिर साइड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, यू कैन राइट एनीवे. आगे चलते हैं. तो नेक्स्ट अब हम यहाँ से देख चुके हैं तो फर्स्ट पार्ट पे अब हम जा सकते हैं. फर्स्ट पार्ट हमारे पास आ जाएगा कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अगर हम निकालना चाहें तो हमें पता है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है √3/4 साइड स्क्वायर. ध्यान रखेंगे, दिस इज √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, और साइड हमें दे रखी है A². ठीक है, एंड वी कैन ऑल्सो से कि एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE क्या होगा हमारे पास. अब BDE जो है वो क्या होगा, उसमें तो BD साइड क्या आई है, वो तो हाफ आई है A/2. अगर तुम देखो लास्ट से तो BD तो A/2 आई है. तो मुझे ऐसे लिखना पड़ेगा √3/4. बस इस बार A की प्लेस पे मुझे लिखना पड़ेगा A/2 का स्क्वायर. ठीक है, जिसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो ये आएगा √3/16 A². क्लियर. अब हम यहां से देख सकते हैं विच इंप्लाइज, अगर हम यहां पे ध्यान से देखें तो एरिया ऑफ BDE एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE इज इक्वल टू, अब ध्यान से देखो इसको, √3/4 है, यहाँ पे √3/16 है, तो दिस इज 1/4. हम इसको लिख सकते हैं 1/4 ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC. एंड दिस वॉज रिक्वायर्ड टू प्रूव. यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था. फर्स्ट पार्ट हो गया. सेकेंड पार्ट पे चलते हैं. अब हम सेकेंड पार्ट में देखेंगे, सिंस ट्राइंगल ABC एंड triangle BED are
इक्विलेटरल ट्राइंगल्स विच इम्प्लाइज एंगल, तो इनके एंगल 60 डिग्री होने चाहिए। इक्विलेटरल में तो होता है ऐसे, लिखेंगे एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल डी बी ई इज इक्वल टू 60 डिग्री, विच इम्प्लाइज दोनों ही 60 डिग्री हैं। तो हम यहाँ से कह सकते हैं बी ई इज पैरेलल टू ए सी। मैं दिखा भी देता हूँ डायग्राम में, बी ई इज पैरेलल टू ए सी। ए सी हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है, सेम एंगल है। ये हम क्यों कह सकते हैं, क्योंकि ये यहाँ पर अल्टरनेट एंगल्स हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ड्यू टू अल्टरनेट एंगल्स। अल्टरनेट एंगल्स आर अल्टरनेट एंगल्स आर, इसलिए ये क्या है, पैरेलल है। इस चीज का ध्यान रखेंगे। अब नेक्स्ट चलते हैं, ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ए ई इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमें पता है कि ये सेम बेस में है और सेम पैरेलल्स के बीच में है। और जब भी कोई दो ट्राइंगल सेम बेस और सेम पैरेलल के बीच में होते हैं तो उनके एरिया आपस में इक्वल होते हैं। तो रीजन लिखना पड़ेगा ब्रैकेट में, बिकॉज ट्राइंगल बी ए ई एंड triangle BEC are on the same base और base है BE and between same parallel हमें दे रखा है यहाँ पे BE and AC, BE and AC। मैं पूरी लाइन इसी स्लाइड पे लिखना चाहता था, इसलिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं BE and AC। ठीक है, तो ये हमें ये रीजन है इन दोनों एरियाज का इक्वल होने का। आगे चलते हैं। अब हम कह सकते हैं विच इम्प्लाइज एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ए ई इज हाफ ऑफ, आई शुड राइट नॉट हाफ बट ट्वाइस ऑफ, मुझे कहना चाहिए यहाँ पे ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ बी डी ई। ये कैसे आया, क्योंकि हमें पता है ये जो डी है ये क्या था, मिड पॉइंट। तो यहाँ पे इस ट्राइंगल में ये जो ई डी है या फिर ये जो डी ई है ये कैसा बिहेव करेगी, मीडियन की तरह। और मीडियन क्या करता है, एक ट्राइंगल को दो इक्वल पार्ट्स में ब्रेक कर देता है और उन इक्वल पार्ट्स के एरियाज इक्वल होते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे बिकॉज डी ई इज मीडियन ऑफ triangle EBC, therefore area of BEC is equal to area of BDE। बात समझ आ गई, हाँ। उसके बाद चलते हैं विच इम्प्लाइज, अगर मैं 2 की क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दूं तो एरिया ऑफ BDE इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ BA। ठीक है, एंड दिस इज द फाइनल रिजल्ट। सेकंड पार्ट में यही हमसे पूछा था। थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। तो थर्ड पार्ट में अगर हम ध्यान से देखेंगे तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अभी हमने प्रूव किया था, जो कि किसके इक्वल आ रहा था, 4 टाइम्स एरिया ऑफ बी, दोबारा लिख लेते हैं इसे, 4 टाइम्स एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE। प्रूव्ड इन फर्स्ट पार्ट। आगे चलते हैं तो हम यहां से लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल BEC, यस, इज 2 टाइम्स एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE। रीजन क्या आएगा, D इज द मिड पॉइंट, या फिर हम लिख सकते हैं D इज मीडियन ऑफ ट्राइंगल सी। तो मीडियन होने से क्या होता है, दो इक्वल पार्ट्स में ब्रेक करता है। तो दोनों इक्वेशन को कंबाइन करेंगे तो हमें दिख रहा है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू 2 टाइम्स एरिया ऑफ ट्राइंगल बी, ट्राइंगल BEC। और यही हमें प्रूव करना था। फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। तो फोर्थ पार्ट हमारे पास आ जाएगा, हम लिखेंगे सिंस ट्राइंगल ABC
and triangle BDE are equilateral triangles which implies equilateral का हमें पता है मीनिंग 60 डिग्री एंगल ABC is equal to एंगल BDE is equal to 60 डिग्रीज। तो फिर से हमारे पास पैरेलल लाइंस आ जाएंगी। हम यहाँ लिख सकते हैं AB is parallel to BE और हम यहाँ पे लिख सकते हैं ट्राइंगल BED एंड ट्राइंगल AED are on same base, are on the same base। लेट मी सी कौन सी बेस है, ED and between same parallels AB and DE। ठीक है, तो हम यहाँ से कह सकते हैं देयरफॉर, क्योंकि दोनों सेम बेस सेम पैरेलल पे हैं तो एरिया इक्वल होंगे। एरिया ऑफ BED इज इक्वल टू एरिया ऑफ AED। ठीक है, अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं दोनों साइड तो लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग एरिया एरिया FD फ्रॉम बोथ साइड्स तो करते हैं। तो एरिया विच इम्प्लाइज एरिया ऑफ BED माइनस एरिया ऑफ D, और यहाँ हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ AED माइनस एरिया ऑफ D। दोनों साइड EFD माइनस किया तो BED में से EFD माइनस करेंगे तो हम क्लियरली फिगर में से देख पाएंगे, हम क्लियरली फिगर में से देख पाएंगे कि यह आ जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल बी, लेट मी सी, BED EFD, BED EFD। तो हमारे पास बचेगा BEF इज इक्वल टू एरिया, यहाँ पे बच जाएगा AFD एंड दिस वाज रिक्वायर्ड टू प्रूव। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, फिफ्थ पार्ट पे। फिफ्थ पार्ट के लिए हमें राइट एंगल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ेगी। हम यूज करेंगे इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल ABD हम कह सकते हैं AD का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज को इधर लेके आ गया, यहाँ से कह सकते हैं AD का स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बाय 4, क्योंकि BD है A/2। यहाँ से कह पाएंगे एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 3A स्क्वायर बाय, स्क्वायर इधर भेजेंगे तो AD हमारे पास फाइनली मिलेगा, AD आ जाएगा, स्क्वायर इधर जाके रूट बनेगा तो ये आ जाएगा √3A/2। ठीक है, अब एक और ट्राइंगल हमें दिख रहा होगा इन राइट एंगल ट्राइंगल PED। सी दिस इज PED, PED हम कह सकते हैं EP का स्क्वायर इज इक्वल टू DE का स्क्वायर माइनस DP का स्क्वायर। फिर से मैंने लिखा है, हाइपोटेन्यूज को इधर लेके चला गया। ठीक है, तो इसलिए वो नेगेटिव दिखाई दे रहा है तुम्हें। EP का स्क्वायर इज इक्वल टू A/2 का स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस A/4 का स्क्वायर। ठीक है, विच इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा A² बाय 4 माइनस A² बाय 16 विच इज इक्वल टू 3A² बाय 16। फिर से स्क्वायर इधर जाके रूट बन जाएगा तो EP आ जाएगा √3A/। ठीक है, अब हम यहाँ से एक और चीज लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल AFD। ये क्या होगा हमें पता, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो AFD में बेस है FD और हाइट है AD। ठीक है, हाफ इंटू FD का तो पता नहीं, लेकिन AD हमें पता चल गया जो कि आई है √3/2A। तो यहाँ से आई ना, ये फर्स्ट इक्वेशन लिखी है। ऑल्सो एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल EFD is equal to half into FD to E।
which is equal to half into FD into √3/4 into ये सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, आगे चलते हैं हम। हाँ, आगे चलते हैं। तो यहां से हम देख सकते हैं फ्रॉम 1 एंड 2, 1 एंड 2 वी हैव, दोनों को कंबाइन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एरिया ऑफ AFD, ट्राइंगल AFD इज इक्वल टू एरिया ऑफ EFD। ठीक है, एरिया ऑफ AFD इज इक्वल टू EFD which can also be written as area of AFD is equal to, let me see, I should write area of AFD is 2 times area of EFD। ठीक है, यहाँ पे 2 भी आएगा, एक देख लो, दोनों को कंबाइन करके यहाँ √3/4 था, वहाँ √3/2, तो यहाँ पे एक 2 भी आएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा 2 टाइम्स EFD को मैं लिख सकता हूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल BEF। अब ये कहाँ से आया, क्या आया, फोर्थ पार्ट से, फ्रॉम फोर्थ पार्ट, विच इम्प्लाइज, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एरिया ऑफ AF, इसको ऐसे लिख सकते हैं, which can also be written as, which implies area of BEF is 2 times area of EFD। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, बिकॉज D इज डी, ED, ED ही है, हाँ, ED इज द मीडियन। ठीक है, जिसकी वजह से हम इसको 2 टाइम्स ऐसे, और यही हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, सिक्स्थ पार्ट पे। सिक्स्थ पार्ट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखते हैं, इंपॉर्टेंट। तो ये हमारे पास आ जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल AFD, ये इंपॉर्टेंट चीज करने वाला हूं मैं, जो अब करने वाला हूं। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल AFC इज इक्वल टू, मतलब 2 पार्ट में ब्रेक करना ट्राइंगल को, वो करने वाला AFD प्लस एरिया ऑफ ADC। ठीक है, ऐसे ब्रेक करके लिख सकते हैं, विच कैन ऑल्सो बी रिटन एज एरिया ऑफ BFE प्लस हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। ये कहाँ से लेके आया मैं, फ्रॉम फोर्थ पार्ट, फोर्थ पार्ट मैच भी करके देख सकते हैं। आगे चलते हैं, अब इसे मैं ऐसे भी लिख सकता था, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल BFE, इसी BFE प्लस 1/2 टाइम्स, ये हो जाएगा 4 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE। ये कहाँ प्रूव किया था, फर्स्ट पार्ट में, तो इसमें सारे पार्ट यूज होने वाले हैं फर्स्ट। आगे हम देखेंगे 2 से 4 कैंसिल होएगा, तो एरिया ऑफ BFE इज प्लस 2 टाइम्स एरिया ऑफ BDE, जिसको हम फर्दर ऐसे लिख सकते हैं, एरिया ऑफ BFE को मैं लिख सकता हूँ 2 टाइम्स एरिया ऑफ FED, विच इज 2 टाइम्स एरिया ऑफ BDE को फर्दर मैं ब्रेक कर सकता हूँ कुछ ऐसे, एरिया ऑफ BFE प्लस एरिया ऑफ FED। ठीक है, आगे चलते हैं, अगर मैं ब्रैकेट को ओपन करूं तो यहाँ से देख सकते हैं 2 टाइम्स एरिया ऑफ FED प्लस 2 टाइम्स BFE को लिख सकता हूँ 2 टाइम्स एरिया ऑफ FED। फर्दर अभी अभी लिखा था ना, अरे ये वाले पार्ट में भी तो लिखा है BFE को 2 टाइम्स FED, यहाँ भी BFE को लिख लिया 2 टाइम्स FED, और फिर आ जाएगा एरिया ऑफ B। ठीक है, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ फ्रॉम फिफ्थ पार्ट। अब इसको ओपन कर लो ब्रैकेट को, तो तुम्हें दिखेगा, ये बन जाएगा, ये तो अंदर 3 बन गया ब्रैकेट में, ये बन गया 3, और फिर बाहर है 2, तो 3 इंटू 2 6 टाइम्स, और 6 और 2 8, 8 टाइम्स बन गया एरिया ऑफ FED। ठीक है, और लेफ्ट साइड पे हम क्या लेके चल रहे थे, उसको भी लिख लेते हैं, एरिया ऑफ AFC इज इक्वल टू 8 टाइम्स FED, एरिया ऑफ F।
area of which can also be written as area of FTD is equal to 1/8 of area of AFC। और यही हमें लास्ट पार्ट में प्रूव करना था। आई होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन वेल। थैंक यू एंड द बेस्ट ऑफ लक।